नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखा जाए यहाँ पर तो राजनेता अपने क्षेत्र में एक बार फिर पहुंच रहे हैं। ओसिया विधानसभा सीट राजस्थान के जाट समाज के दबंग नेता परसराम मदेरणा के परिवार की पारंपरिक सीट बन चुकी है। ओसिया विधानसभा सीट जोधपुर देहात कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में आती है। 2018 के चुनावों में ओसिया विधानसभा से कांग्रेस की तेज तर्रार छवि रखने वाले दिव्या मदेरणा ने जीत हासिल की थी। अपने कार्यकाल में विपक्ष से ज्यादा अपनी ही सरकार के मंत्रियों के फैसले का खुलकर विरोध भी दर्ज कराया। अपने बेबाकी अंदाज के चलते दिव्या मदेरणा हमेशा ही सुर्खियों में बनी रही। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी एवं अन्य दल चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आए। दिव्या मदेरणा व हनुमान बेनीवाल के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। ओसिया 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट मदेरणा परिवार के पारंपरिक सीट बन गई। 2008 के परिसीमन से भोपालगढ़ सीट के रिजर्व होने से मदेरणा परिवार में ओसिया माइग्रेट कर लिया था। ओसिया विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद से मदेरणा परिवार ओसिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ता आ रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव ओसिया विधानसभा सीट से महिपाल मदेरणा ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल करने के बाद सरकार में राज्य के कैबिनेट मंत्री बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान ही भवरी देवी अपहरण व हत्याकांड के मामले में नाम आने के बाद सीबीआई की जांच में आरोपी बन गए। वहीं महिपाल मदेरणा को जेल जाना पड़ा था। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में लीला मदेरणा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव बीजेपी के भेराराम सियोल ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा की पोती और महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी भेराराम सियोल को हराया। इसके बाद तेज तर्रार विधायक के रूप में अपनी छवि बनाई है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा की राजनीतिक प्रतिद्वंदता में सार्वजनिक हो चुकी है। सोशल मीडिया और अपने बयानों के जरिए दोनों में तीखी नोकझोंक अक्सर देखने को मिल रही है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पिछले साल चुनाव में दिव्या मदेरणा को बख्श दिया था, वरना उनका जीतना मुश्किल था। वहीं दिव्या मदेरणा ने खिमसर जाकर हनुमान बेनीवाल को ये कहकर चुनौती दी थी कि वे खिमसर का टेम्परेचर नापने आई हैं। गौरतलब है कि इस तरह की तीखी नोकझोंक से तो यह साफ होता लग रहा है कि जैसे दोनों ही जाट नेता एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कौन किसको नुकसान पहुंचाता है। अभी तो दोनों ही नेताओं के बीच बयानबाजी को लेकर वाकयुद्ध चल रहा है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।